बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेतों से घिरा, शांत और पवित्र वातावरण से भरा। वहीं एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गुरु चंद्रशेखर। सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत शांति। वे एक सच्चे संत, एक सच्चे शिक्षक थे। गुरु चंद्रशेखर अपने छोटे से गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे। वे शिक्षा को कभी व्यापार नहीं मानते थे। उनका विश्वास था ज्ञान वास्तव में से बढ़ता है। इसलिए वे बिना किसी शुल्क के प्रेम और समर्पण से सभी बच्चों को शिक्षा देते। गुरुकुल गांव के किनारे एक आम के बाग के पास बना था। वहां मिट्टी का आंगन था, पेड़ों की छाया में लकड़ी की चटाइयां बिछी थीं और पास ही एक निर्मल नदी बहती थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती, बच्चे नदी किनारे स्नान करते, फिर दीपक जलाकर मंत्रोच्चारण करते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। फिर वे सभी पेड़ के नीचे बैठ जाते, जहां गुरु चंद्रशेखर शांति से कहते, बच्चों, शिक्षा केवल अक्षर नहीं सिखाती, यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाती है। गुरुजी बच्चों को वेद, गणित, संस्कृत, नीति, इतिहास, यहां तक कि कृषि और औषधि का भी ज्ञान देते थे। वे कहते, सच्चा मनुष्य वही है जो सत्य बोले, अहिंसा अपनाए और सबका भला करे। बच्चे उन्हें अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से सुनते थे। उनका गुरुकुल पूरे गांव में ईमानदारी और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन गांव के राजा ने सुना कि एक ब्राह्मण बिना किसी शुल्क के शिक्षा देता है। राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, ऐसे व्यक्ति को राज्य का सम्मान मिलना चाहिए। उसने अपने सैनिक को सोने की एक भारी थैली दी और कहा, यह गुरु चंद्रशेखर को दे आओ ताकि उनके गुरुकुल का विकास हो सके। सैनिक जब वह थैली लेकर गुरुकुल पहुंचा तो बच्चों ने आदर से उसका स्वागत किया। गुरु चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र यह क्या है? सैनिक बोला, राजा ने यह स्वर्ण थैली आपको भेंट की है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यह दान मैं स्वीकार नहीं कर सकता। शिक्षा का मूल्य सोने से नहीं, समर्पण से चुकाया जाता है। सैनिक ने यह बात राजा को जाकर बताई। राजा कुछ क्षण के लिए मौन रह गया, फिर बोला, आज के समय मैं भी ऐसा ईमानदार ब्राह्मण जीवित है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि उसका पुत्र राजकुमार अर्जुन उसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करेगा। अगले दिन राजकुमार साधारण कपड़ों में, बिना किसी रथ या सेना के गुरुकुल पहुंचा। वह अन्य बच्चों की तरह मिट्टी पर बैठा लकड़ी की तख्ती पर लिखने लगा। गुरुजी ने सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी, किसी में अमीरी गरीबी का भेद नहीं किया। वे कहते, ज्ञान वह दीपक है जो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। समय बीतता गया। राजकुमार अर्जुन ने विनम्रता, ईमानदारी और सत्य की राह सीखी। जब वह बड़ा हुआ और राजा बना तो उसने गुरुजी की बातें कभी नहीं भूली। उसने पूरे राज्य ने आदेश दिया, हर गांव में गुरुकुल बनेगा, हर बच्चा चाहे गरीब हो या अमीर शिक्षा प्राप्त करेगा। राज्य में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। लोग कहते थे, जहां गुरु चंद्रशेखर जैसे शिक्षक हो वहां अंधकार कभी नहीं टिक सकता। गुरु चंद्रशेखर अब वृद्ध हो चुके थे। संध्या के समय वे आम के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्यास्त देखा करते। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठते, कोई राजा था, कोई किसान, कोई वैद्य, कोई सैनिक, लेकिन सब अपने गुरु के चरणों में समान रूप से बैठे रहते। गुरुजी मुस्कुराते और कहते, बच्चों, याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जब मनुष्य सच्चा बन जाता है तब वही परमात्मा के समान हो जाता है। धीरे धीरे आकाश में सूर्य डूबता गया और वातावरण में शांति छा गई। परंतु गुरु चंद्रशेखर के शब्द आज भी लोगों के हृदय में गूंजते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को विनम्र, ईमानदार और करुणामय बनाती है। कहानी का संदेश, ईमानदारी और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। जो गुरु शिक्षा को सेवा समझकर देता है वह समाज का सच्चा प्रकाश है।